तो इतनी सेंसिटिव मिजाज के साथ इफ़त जी कैसे कोप अप करती हैं? पहले सामिया बहुत मुश्किल था जब पहले मेरी ट्रोलिंग शुरू हुई, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है पर ये मिजाज पहले नहीं देखा था कि लोग खुलेआम गालियां एक दूसरे को दें। मेरे लिए इतना मुश्किल था कि मैंने सोशल मीडिया कुछ अरसे के लिए छोड़ दिया, बिल्कुल बस फ्रिवलेस बातें करती रही, फैशन की बातें करती रही। देन आई रियलाइज कि आई एम इंटरेस्टेड कि मेरे मुल्क में क्या हो रहा है, और जो मेरी अकल मुझे कह रही है नाकिस, मैं पूरी सिंसेरिटी के साथ वो बातें करती हूँ जो मुझे ठीक लगती हैं। नहीं तो फिर कोप अप कैसे करती हैं इतनी सेंसिटिव? खुद ही अपने आप को समझाती हूँ इफ़त, इट्स ओनली यू सेइंग द ट्रूथ एंड योर माइंड। किसी ने जो बोलना है बोलने दो, जिसने जो कहना है करे। मैं तो बाकायदा डायलॉग करती हूँ अपने हेटर्स से, एंड इन द एंड वो मुझसे माफी मांग के जाते हैं। आगे चलिए। परफेक्ट वाइफ हैं, आइडियल मदर हैं, बच्चे के लिए बड़ी हालांकि इनकी इकलौती औलाद है नूरे जहां, लेकिन बहुत डिसिप्लिन रही होंगी माँ एज मदर, जो कि मैं और मैं हैरान हूँ कि मोहब्बत के मामले में इफ़त, जब मैं आपका सितारा देखती हूँ माशाल्लाह, यहाँ पे नजर आता है कि हस्बैंड के मामले में टचवुड आप ब्लेस्ड हैं, लेकिन कोई भी आपको मोहब्बत करके भूल नहीं सकता आपसे। भूल जाते हैं तो क्यों नोमी भूल जाते हैं ना। जी आगे चलिए। तू ना बोले कुछ, अल्लाह के वास्ते कुछ ना बोले। मैंने इनके प्रोग्राम में एक मोहब्बत में सच बोला था, लड़ी गया। मैं भी हाथ जोड़नी है। हम आपको जानते हैं, वो एक मजाक की बात थी। Obviously two friends sitting together, मैं I'm अक्सर laughing. कहता हूँ ना कि if you can't understand my joke, that's your problem, not mine. Not mine. अच्छा, जो दूसरा मैं यहाँ पे देखती हूँ कि मैं यहाँ पे इनको ये नहीं कह सकती कि ये कोई बगैर सोचे समझे कूद पड़ती हैं। No, बिल्कुल I'm नहीं very बारे में particular about my words. अपनी बात पे होमवर्क करके ये जो है एक किस्से में अली जफर वाले में मैं alleged लिखना भूल गई थी, उसके बाद मैंने कानों को हाथ लगाया कि सारी रिसर्च करके लिखना है जो लिखना है। जो अच्छी बात है। और आज मैं एक पेश गोई इनके बारे में करने जा रही हूँ, जो कि आने वाले टाइम में अगले साल के फरवरी से आप इफ़त के अंदर एक और नई ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। इफ़त बड़ी पॉजिटिव सोल भी है, इसका ये पार्ट भी है। आप इन्हें जितना दबाने की कोशिश करेंगे ये उतना ही बाउंस बैक करेंगी, वरना मैं मर जाऊंगी, और ये उतनी ही वो जो शिद्दत के साथ वापस कम बैक करेंगी, जो कि फिर इनका वो वक्त शुरू हो गया कम बैक करने का। फरवरी में एक डेट पहले एज हीरोइन आई, फिर एज माँ या एज दादियाँ होंगी। वज़ीर आज़म तो नहीं बना रहे वैसे जो स्टैंडर्ड चल रहे हैं मैं भी बन सकनी है। नुमान सर, किसी की किस्मत कोई उससे छीन नहीं सकता, लाख कोशिश कर ले। इनके नसीब में रिस्पेक्ट है, इज्जत है, वो इनको वापस मिल जानी है। और वो टाइम शुरू भी हो गया, और बुढ़ापा बड़ा माशाल्लाह सिक्योर्ड है, पैम्पर्ड है। मेरी ख्वाहिश है मैं आपको बूढ़ा देखना चाहता हूँ। ये ख्वाहिश में आपकी कभी पूरी नहीं होगी, और मुझे लगता है पूरी नहीं होगी भाई। 65 पे आई नो आई एम गोइंग, 15 साल और जवान रह लो। बता दिया, ये सबसे बड़ा दबंग वाला काम है सर। ये तो नहीं है, अभी भी आप मदर के कैरेक्टर करती हैं, लेकिन आप वही लगती हैं, बहुत उम्र ही लगती है। वो आपकी नजरों को नहीं, नजरों का कमाल नहीं है, वाकई सीरियसली बाकी लोग भी कहते हैं यार वैसी की वैसी ही है अभी। नो डाउट, गॉड हैड बीन काइंड टू मी। वेलकम बैक टू जी सरकार। मुझे एक बात बताएं, सीजन्ड आर्टिस्ट होने के बाद और माशाल्लाह द काइंड ऑफ वर्क व्हिच यू हैव डन, ब्यूटीफुल वर्क, यू वर गोइंग इनटू प्रोडक्शंस एज वेल, ठीक है? और कुछ एक दो आपने आइडियाज भी हमने डिस्कस किए, फिर उनको वहीं क्यों रहने दिया? उसके लिए वी वर लुकिंग फॉर अ स्पॉन्सर और एन इन्वेस्टर। बस चीजें कर रहे हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो मैंने डिसीजन लिया है शोबिज़ छोड़ने का। पहले तो मैं दूसरों के ड्रामे कर रही थी, रेगुलरली कर रही थी। बट यू आर नॉट गोइंग टू डू इट एनीमोर जी? नोमी कोई ऐसी ऑफर आ जाए कि मैं कोई हवाओं में उड़ने लगूं और पागल ही हो जाऊं तो कर लूंगी, वरना इस पैसे में, इस तरीके में, इस तरह की कहानियों में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और दूसरी चीज जो मैंने नोट की है, तुम भी मेन लीड से और मैं भी मेन लीड से अब एज में आके कैरेक्टर रोल्स कर रहे हैं। मेरा और आज के सुपरस्टार का फर्क सिर्फ फी में है। वो 50 लेता है, मैं 25 लेती हूँ, ये है हमारा फर्क। वरना कमरा मुझे भी एक्टिंग के लिए अलग चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट मुझे भी अपना अलग चाहिए, मुझे रहने के लिए भी अच्छा 5 स्टार होटल चाहिए, मुझे अपनी वैनिटी भी चाहिए उसी तरह जिस तरह लीड को चाहिए होती है, क्योंकि मैंने भी परफॉर्म करना है और एक्चुअली परफॉर्म तो करते ही एक्टर्स। तो ये इतनी भारी जो हमें जॉब देते हो, आपको लगता है ये डिस्क्रिमिनेशन है? ऐसी वैसी मतलब हमें तो क्लर्क समझा जाता है ना, बॉसेस को अलग अलग कमरा, लड़का लड़की को मिल गया, बाकी जाओ। आई मीन यू डोंट फॉरगेट वेयर आई कम फ्रॉम।
इसी बात को मैं लेके चलूंगा। ये कि हमारे दौर में एक प्लस पॉइंट ये होता था कि हम एक ही जगह सारे इकट्ठे बैठते थे, जिसमें हम उस प्रोजेक्ट पे गुफ्तगू भी करते थे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते थे, रिहर्सल्स करते थे, भी साथ साथ होती रहती थी, कदमों में बैठते थे, साथ साथ काम भी होता रहता था। और जब हम वो सीन परफॉर्म करते थे वो जेल्ड लगता था। आज हर एक को एक अलग-अलग कमरा, एक अलग-अलग सब कुछ चाहिए। और ना सीन आपके साथ कोई पड़ता है, सेट पे आपको बुला लेते हैं, वहीं पे आपने एक्सटेम्पोर एक्टिंग करनी है। हमें रिहर्सल्स की आदत है। मुझे नोमी ने इतनी बातें सिखाई हुई है कि किस तरह सरप्राइज होना है, अगले को मतलब लाइंस भूल जाओ कि वो क्या जवाब दे रहा है। ये हमारी टेक्निक्स हमें पता है, लेकिन आप एक दफा आके बात तो करो, मूव क्या लेनी है, क्या करना है। आर्टिस्ट कंफर्टेबल ना हो पहले से एक दूसरे से। हाँ। नहीं डिस्क्रिमिनेशन है। हीरो हीरोइन शहजादे तहसील क्लर्क आपस में भी यंगस्टर्स के ताल्लुकात ठीक नहीं है, जेलसी है, और वो सेट पे आते हैं और नेगेटिविटी फैली होती है। हीरो हीरोइन की आपस में नहीं बन रही होती यार। तो ये कब तक रहेगा? ये सूरत हाल कब तक रहेगी? ये अब घटिया सोच आ गई है, घटिया लोगों की ईगोज ऐसे ही सेटिस्फाई होती है। आप लोग प्रोड्यूस करके इस सोच को नहीं, बदले हमें कोई शौक नहीं है प्रोड्यूस करने का। सोच को बदले, भाड़ में जाए सोच। अरे भाड़ में ना बदले भाई, मेरा ये ड्यूटी नहीं है। पूरे जहां क्या पढ़ रही हैं? जी, शी इज स्टडीइंग डाटा साइंसेस, माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। एंड शी इज एडिटर ऑफ अ यूनी न्यूज़पेपर, शी इज गोइंग टू कॉर्नेल। माशाल्लाह, माशाल्लाह। या दैट वाज माय ड्रीम, जो पूरी उसने कर दी है। माशाल्लाह। एंड माशाल्लाह शी इज डूइंग वेल। इसलिए तो मैं इतनी बोल्ड हो गई हूँ, वो यहाँ है ही नहीं। क्या एक ही इंसान से दोबारा मोहब्बत हो सकती है? जी यस, हो सकती है। इफ़्फ़त को हो सकती है। मैं तो बहुत मोहब्बत है मेरे अंदर। मान जा इसका कोई ऐसा राज जो सिर्फ आपको मालूम हो? जी एक है, बता दें सर। बताइए। राज है दोस्त का। अच्छा, ओके। अपनी लुक्स में कुछ बदलना चाहें तो क्या बदलेंगी? मैं सिर्फ थोड़ी लंबी और होना चाहूँ, बाकी आई एम हैप्पी। अच्छा। काश थोड़ी 2 इंच लंबी होती तो मैंने भाई दुनिया फतह कर ली। दुनिया फतह कर लेनी थी। वैसे भी आप दुनिया ही फतह कर ली आपने। अभी भी कर ली। सोचो अभी का छोटा है। माशाल्लाह। ऑपोजिट जेंडर में पहली 3 चीजें क्या नोट करती हैं? गर्दन, आर्म्स, और वो ड्राइविंग कैसी करता है। गर्दन पहले जूते और सॉक्स की नोट दबानी होती है, आर्म्स को बांह पर नहीं होती है। और ड्राइविंग किस लिए? बस मुझे अच्छे लगते हैं वो मर्द जो बड़ी परफेक्ट ड्राइविंग करते हैं। परफेक्ट ड्राइविंग करते हैं। सियासत की ऑफर हो तो किस पार्टी का इंतखाब करेंगी? पीटीआई। नॉन। I don't want to become in politics. You don't Not want to, my cup of. Not your cup of tea. वहाँ भी झूठ बोलने पड़ेंगे, फिर क्या फायदा? घर वाले आपकी किस बात को सीरियसली नहीं लेते? वो मुझे सीरियसली लेते ही नहीं। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी।